मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इस समय यह संदेश सुन रहे हो तो कुछ पल के लिए अपने मन की सारी आवाजों को शांत कर दो। तुम जिन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते थक चुके हो, मैं उन सवालों को जानता हूं। तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देने वाली मुस्कान के पीछे जो बातें छिपी हैं, मैं उन्हें भी देखता हूं। तुम लोगों से बहुत कुछ कह नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे दिल की वह आवाज भी मुझसे छिपी नहीं है, जिसे तुमने कई बार अपने अंदर ही दबा दिया। इसीलिए मेरे इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुनो और अच्छे से समझो, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं है बल्कि मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुमने जितनी बार खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की है, उतनी ही बार मैंने तुम्हारी उस कमजोरी को भी देखा है जिसे तुम किसी के सामने स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसलिए आज मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें संभालने आया हूं। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। जो कुछ अभी दिखाई दे रहा है वही तुम्हारे भविष्य का अंतिम परिणाम नहीं है। तुम्हें लग सकता है कि बहुत समय निकल गया, बहुत मौके हाथ से चले गए, कुछ रिश्ते बदल गए, कुछ सपने टूट गए, लेकिन मेरे बच्चे, तुम केवल वही देख रहे हो जो इस समय तुम्हारी आंखों के सामने है। लेकिन मैं उस रास्ते को भी देख रहा हूं जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए जिस चीज को लेकर तुम आज परेशान हो, उसे अपने पूरे जीवन का फैसला मत समझ लेना। जिस दरवाजे के बंद होने पर तुम रो रहे हो, शायद वही दरवाजा तुम्हें ऐसी जगह जाने से रोक रहा है जहां तुम्हारे लिए सही नहीं था। जिस देरी को तुम अपनी हार समझ रहे हो, शायद उसी देरी के बीच मैं तुम्हें उस समय के लिए तैयार कर रहा हूं जिसका तुमने अभी सपना भी नहीं देखा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बार बार पूछते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज तुम अपना सवाल बदलो और पूछो, मैं इस परिस्थिति के बीच क्या सीख सकता हूं? मैं किस तरह अपने विश्वास को और गहरा कर सकता हूं? क्योंकि हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, कुछ मुश्किलें तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने आती हैं जो तुम्हें अभी बनना बाकी है। मैं तुम्हारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी हर रात जिसमें तुमने चुपचाप चिंता की, तुम्हारा हर वह पल जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तुम्हारी हर वह कोशिश जो सफल नहीं हुई, मैंने सब देखा है। और अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल से यह बोझ उतार दो कि सब कुछ तुम्हें ही ठीक करना है। तुम्हें हर सवाल का जवाब आज ही नहीं चाहिए, तुम्हें हर समस्या का समाधान अभी नहीं चाहिए। तुम्हें बस अगला सही कदम उठाना है और उस कदम के लिए मुझ पर भरोसा करना है। जब तुम्हें रास्ता दिखाई न दे, तब भी आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि विश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम्हें पूरी सड़क दिखाई दे। विश्वास का मतलब है कि तुम उस व्यक्ति पर भरोसा करो जो सड़क को तुमसे पहले देख चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां तुम्हारा मन परिस्थितियों से नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति से शांत हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी खुशी केवल तब न आए जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, बल्कि तब भी तुम्हारे अंदर एक ऐसी शांति बनी रहे जब चीजें तुम्हारी योजना के अनुसार न चल रही हों। क्योंकि अगर तुम्हारी शांति केवल अच्छी परिस्थितियों पर निर्भर है तो परिस्थितियां बदलते ही तुम्हारा मन टूट जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी शांति मुझ पर टिकी है तो तूफान के बीच भी तुम खड़े रह सकते हो। इसीलिए अपने मन को बार बार मेरी ओर लौटाओ। अपने भीतर उस दर्द को जमा मत करते रहो, उसे मेरे सामने रख दो। जब कोई तुम्हें गलत समझे, हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा मत खो दो। यह मत सोचो कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। किसी व्यक्ति का तुम्हारे जीवन से चले जाना तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं बनती। तुम उस प्रेम से मूल्यवान हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए रखा है। मेरे प्रिय पुत्र, मैं चाहता हूं कि तुम आज अपने बारे में वह सब कहना बंद कर दो जो तुम्हें अंदर से तोड़ता है। यह मत कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यह मत कहो कि मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। यह मत कहो कि मेरा समय कभी नहीं आएगा। तुम्हें अभी परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। कई बार मैं पर्दे के पीछे ऐसी चीजें व्यवस्थित कर रहा होता हूं जिनके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं होती। तुम केवल अंतिम परिणाम देखना चाहते हो, लेकिन मैं पूरी प्रक्रिया देखता हूं। इसलिए प्रक्रिया से घबराना मत। अगर अभी तुम्हारी जिंदगी में बदलाव धीमा है तो भी विश्वास मत छोड़ो। बीज जब जमीन के अंदर होता है तब ऊपर से देखने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसके अंदर कुछ हो नहीं रहा। उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो अभी तुम्हारी आंखों से छिपा है। इसलिए धैर्य रखो। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। किसी और की गति देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझो। किसी और की सफलता तुम्हारी असफलता का प्रमाण नहीं है। किसी और का आगे बढ़ना तुम्हारे पीछे रह जाने का सबूत नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और मैं तुम्हारी यात्रा को जानता हूं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ है तो घमंड मत करना। अगर तुम जीत रहे हो तो मुझे याद रखना।
अगर तुम संघर्ष कर रहे हो तब भी मुझे याद रखना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे मजबूत विश्वास वही होगा जो केवल अच्छे दिनों में नहीं बल्कि कठिन दिनों में भी मुझे पकड़ कर रखेगा। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देना चाहता हूं जो केवल बाहरी सफलता से नहीं आती बल्कि भीतर से पैदा होती है। ऐसी शक्ति कि लोग तुम्हें देखकर कहें कि इसके जीवन में समस्याएं तो हैं, लेकिन इसके अंदर एक अलग तरह की शांति है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें हर समस्या से तुरंत निकाल देने का वादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हें यह भरोसा दे रहा हूं कि तुम्हें हर समस्या का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। जब तुम्हारे पास शब्द नहीं होंगे तब भी मैं तुम्हारे दिल को समझूंगा। जब तुम्हारे पास ताकत नहीं होगी तब भी तुम मेरे सामने आ सकते हो। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा विश्वास कमजोर हो गया है तब भी तुम मुझसे दूर मत भागना। कमजोर विश्वास के साथ भी मेरे पास आओ, टूटे हुए मन के साथ भी मेरे पास आओ, सवालों के साथ भी मेरे पास आओ, क्योंकि मुझे तुम्हारा परफेक्ट होना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम सच्चे मन से मेरे पास आओ। और अब मेरे बच्चे, अपनी उन चिंताओं को मेरे हाथों में रख दो जिन्हें तुम बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहे हो। वह चिंता जो तुम्हें रात में जगाती है, वह भविष्य जिसकी कल्पना करके तुम्हारा मन डर जाता है, वह आर्थिक परेशानी जिसके कारण तुम्हारा मन भारी है, वह रिश्ता जिसके बारे में तुम निश्चित नहीं हो, वह सपना जिसके पूरा होने का भरोसा तुम्हें नहीं रहा, वह गलती जिसे तुम बार बार याद करके खुद को दोष देते हो, इन सबको मेरे सामने रख दो। तुम्हारा अतीत मेरे लिए कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। तुमने जो गलतियां की हैं उनसे सीखो, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बना लो। तुम गिर सकते हो, लेकिन गिरना तुम्हारी अंतिम स्थिति नहीं है। तुम असफल हो सकते हो, लेकिन असफलता तुम्हारा नाम नहीं है। तुम देर से पहुंच सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मंजिल खत्म हो गई। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने अंदर जमा उस डर को छोड़ना शुरू करो जो तुम्हें हर नए कदम से पहले पीछे खींचता है। हर बार यह मत सोचो कि अगर सब गलत हो गया तो क्या होगा। कभी कभी यह भी सोचो कि अगर इस बार सब कुछ सही दिशा में चला तो क्या होगा। अगर इस बार तुम्हारी मेहनत रंग लाई तो क्या होगा। अगर इस बार तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर उस तरीके से आया जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी तो क्या होगा। अगर जिस रास्ते को तुम बंद समझ रहे हो उसी के पास मैं एक नया रास्ता खोल रहा हूं तो क्या होगा। अपने मन में केवल सबसे बुरा परिणाम मत बनाते रहो। मुझे अपने भविष्य की कल्पना में भी जगह दो। मैं चाहता हूं कि तुम डर से नहीं, विश्वास से सोचो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी भाषा बदल जाए, तुम्हारी सोच बदले, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदले और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दिशा बदलने लगे। जब कोई तुम्हें निराश करे तब भी अपने दिल को कठोर मत होने देना। किसी की गलती के कारण अपने अंदर प्रेम को मत मरने देना। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम हर गलत व्यवहार को स्वीकार करो। इसका अर्थ यह है कि तुम उस दर्द को अपने अंदर हमेशा के लिए कैद करके खुद को सजा देना बंद कर दो। अपनी सीमाएं रखो, समझदारी से आगे बढ़ो, लेकिन अपने दिल को नफरत का घर मत बनने दो। मैं चाहता हूं कि तुम हल्के होकर चलो। तुम्हारे अंदर इतनी जगह हो कि शांति रह सके, आशा रह सके और प्रेम रह सके। मेरे बच्चे, तुम्हें हर व्यक्ति की मंजूरी की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हें तब भी गलत समझेंगे जब तुम सही कर रहे हो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को डर समझेंगे, लेकिन हर किसी को जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी सबसे मजबूत उत्तर तुम्हारा शांत रहना होता है। अपने चरित्र को अपनी आवाज से ज्यादा बोलने दो, अपनी मेहनत को अपनी सफाई से ज्यादा बोलने दो, अपने जीवन को उन लोगों के सामने जवाब बनने दो जिन्होंने तुम्हें कम समझा। लेकिन बदला लेने की इच्छा से मत चलना। अपने भविष्य की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य किसी को गलत साबित करना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में बदलना है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुम्हारे मन में एक नई स्पष्टता पैदा करना चाहता हूं। जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ईमानदारी से काम करो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे मेरे हाथों में छोड़ना सीखो। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश तुम्हें थका देगी। हर परिणाम को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की कोशिश तुम्हें बेचैन करेगी। इसलिए मेहनत करो, प्रार्थना करो, सही निर्णय लो और फिर परिणाम को मेरे हाथों में छोड़ दो। मैं तुम्हारे प्रयास को देखता हूं, मैं तुम्हारी ईमानदारी को देखता हूं, मैं तुम्हारे छोटे छोटे कदमों को भी देखता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत धीरे बढ़ रहे हो, लेकिन याद रखो, धीमी प्रगति भी प्रगति है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना भी आगे बढ़ना है। आज अगर तुम कल से थोड़ा अधिक शांत हो तो यह भी बदलाव है। आज अगर तुम पहले से जल्दी हार नहीं मानते तो यह भी बदलाव है। आज अगर तुम चिंता के बीच भी प्रार्थना कर पा रहे हो, यह भी बदलाव है। अपने छोटे कदमों को कम मत समझो, मैं उन्हें देखता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं
और जब तुम थक जाओ तो कुछ देर रुक जाना, लेकिन अपने सपनों और अपने विश्वास को मत छोड़ना। मेरे प्रिय बच्चे, हर खुला दरवाजा तुम्हारे लिए सही दरवाजा नहीं होता, इसीलिए केवल अवसर देखकर उत्साहित मत हो जाना। दिशा भी पूछना। हर चमकती चीज तुम्हारे लिए नहीं होती, हर तेज रास्ता सही मंजिल तक नहीं ले जाता, इसीलिए जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। अपने मन को शांत करो, सोचो, प्रार्थना करो और फिर कदम बढ़ाओ। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा कि क्या स्वीकार करना है और क्या छोड़ देना है। कुछ चीजें तुम्हारे हाथ से निकलेंगी और तुम सोचोगे कि तुम्हारा नुकसान हो गया, लेकिन बाद में तुम समझोगे कि वह सुरक्षा थी। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर होंगे और तुम उसे दर्द समझोगे, लेकिन समय के साथ समझोगे कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जगह चाहिए थी। कुछ योजनाएं टूटेंगी और तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन शायद उसी टूटे हुए रास्ते के बाद तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुलना था। इसीलिए हर बंद दरवाजे पर रोते मत रहो। कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारे जीवन में केवल बड़ी घटनाओं में नहीं, छोटे क्षणों में भी काम कर सकता हूं। एक सही मुलाकात, एक सही विचार, एक छोटी सी प्रेरणा, एक अचानक मिला अवसर, किसी व्यक्ति का एक वाक्य, किसी दिन लिया गया एक छोटा निर्णय, इन सब के माध्यम से भी तुम्हारी दिशा बदल सकती है। इसीलिए अपने वर्तमान को कम मत समझो। आज जो छोटा कदम है वही कल बड़ी कहानी बन सकता है। अपने काम को ईमानदारी से करो, जहां हो वहां अपना सर्वश्रेष्ठ दो। तुम्हें अभी जहां होना है वहां से भागने के बजाय वहां सीखो। अगर तुम किसी कठिन जगह में हो तो पूछो कि यह जगह तुम्हें क्या सिखा रही है। अगर तुम किसी इंतजार में हो तो पूछो कि इस इंतजार के दौरान तुम्हारे अंदर क्या बन रहा है। अगर तुम्हें कुछ खोना पड़ा है तो पूछो कि उस खाली जगह में क्या नया जन्म ले सकता है। मैं तुम्हारे जीवन की खाली जगहों से भी कुछ सुंदर बना सकता हूं। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं जा रही, तब भी बोलते रहो। प्रार्थना केवल जवाब पाने का माध्यम नहीं है, यह तुम्हारे दिल को मेरे करीब लाने का रास्ता भी है। मुझसे केवल अपनी जरूरतों के बारे में मत बोलो, अपने डर के बारे में भी बोलो, अपनी खुशी के बारे में भी बोलो, अपनी उलझन के बारे में भी बोलो। जो बात तुम किसी इंसान से नहीं कह सकते, वह भी मेरे सामने कह सकते हो। और जब तुम्हें कोई उत्तर तुरंत न मिले, तब यह मत मान लेना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मौन का अर्थ अनुपस्थिति नहीं होता, इंतजार का अर्थ इनकार नहीं होता, देरी का अर्थ अंत नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम मेरी टाइमिंग को हमेशा समझ नहीं पाओगे, लेकिन तुम मेरे प्रेम पर भरोसा कर सकते हो। इसीलिए आज अपने अंदर यह निर्णय लो कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, तुम अपनी उम्मीद को पूरी तरह मरने नहीं दोगे। तुम फिर कोशिश करोगे, तुम फिर उठोगे, तुम फिर विश्वास करोगे। और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब इस संदेश को याद करना, तुम्हारी कहानी अभी चल रही है और जिस परमेश्वर ने तुम्हें अब तक संभाला है वही तुम्हें आगे भी संभाल सकता है। इसीलिए अपने आंसू पोंछो, अपने मन को शांत करो, अपने कदमों को फिर से तैयार करो और आगे बढ़ो। मैं चाहता हूं कि तुम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। लोगों की स्वीकृति के पीछे नहीं, अपने उद्देश्य के पीछे आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी टूट गया है, उसके कारण यह मत मान लेना कि तुम्हारा भविष्य भी टूट गया है। टूटी हुई चीजों से भी नई शुरुआत हो सकती है। खोए हुए समय के बाद भी नई दिशा मिल सकती है। थके हुए मन में भी नई आशा जन्म ले सकती है। और जहां तुम्हें लगता है कि कहानी समाप्त हो गई है, वहीं से एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। इसीलिए अभी अपने हृदय में यह विश्वास रखो कि तुम्हारा सबसे अच्छा समय केवल तुम्हारे पीछे नहीं है। आगे भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी तुमने अभी कल्पना नहीं की। बस चलते रहो, सीखते रहो, सही चीज चुनते रहो और अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंपते रहो। मैं तुम्हें हर उत्तर आज नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें हर कदम के लिए पर्याप्त प्रकाश दे सकता हूं। तुम्हें पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है। अगले कदम के लिए जितनी रोशनी चाहिए उतनी लेकर आगे बढ़ो। और जब अगला कदम भी दिखाई न दे, तब रुक कर मेरे सामने बैठो, अपने मन को शांत करो और फिर से सुनो। तुम्हें जल्दबाजी में अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें डर के कारण अपने सपनों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी और की कहानी देखकर अपनी कहानी से निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी यात्रा पर हो, मैं तुम्हारी यात्रा को जानता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने दिल में यह बात गहराई से बैठा लो। तुम्हें हर लड़ाई खुद नहीं लड़नी है, हर बोझ खुद नहीं उठाना है और हर समस्या का समाधान अकेले नहीं ढूंढना है। जो तुम्हारे हाथ में है उसे ईमानदारी से करो और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे मेरे हाथों में छोड़ दो। अपने भविष्य को लेकर इतना मत डरो कि तुम्हारा आज ही तुमसे छिन जाए। इस सांस के लिए धन्यवाद दो।
इस अवसर के लिए धन्यवाद दो और जहां हो वहीं से आगे बढ़ो। मैं तुम्हें गिरने से हमेशा नहीं रोकूंगा, लेकिन गिरने के बाद उठना जरूर सिखा सकता हूं। मैं हर तूफान को तुरंत शांत नहीं करूंगा, लेकिन तूफान के बीच तुम्हारे अंदर ऐसी शांति पैदा कर सकता हूं जो तुम्हें टूटने नहीं देगी। मैं हर रास्ता आसान नहीं करूंगा, लेकिन कठिन रास्ते पर भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्रिय बच्चे, अपने हृदय को मेरे हाथों में रखो और कहो, यीशु, मैं सब कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं आप पर भरोसा करना चाहता हूं। मेरी सोच को बदल दीजिए, मेरे डर को शांत कर दीजिए, मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए, मुझे गलत रास्तों से बचाइए और मुझे वह बनने में मदद कीजिए जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है। और जब तुम यह कहकर आगे बढ़ोगे तो याद रखना कि तुम्हें हर चीज का उत्तर अपने पास लेकर चलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी विश्वास का सबसे सुंदर रूप यही होता है कि तुम कहो, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे बच्चे, आज से अपने जीवन को इसी भरोसे के साथ देखना शुरू करो। जो बीत गया उसे सीख बनाओ, जो सामने है उसे अवसर बनाओ और जो आने वाला है उसे मेरे हाथों में छोड़ दो। तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारे भीतर उम्मीद जीवित रहे, तुम्हारे फैसलों में बुद्धि हो, तुम्हारे शब्दों में प्रेम हो और तुम्हारे कदमों में साहस हो। जहां तुम जाओ वहां तुम्हारे जीवन से शांति दिखाई दे। जहां तुम बोलो वहां किसी टूटे हुए मन को उम्मीद मिले। जहां तुम काम करो वहां ईमानदारी दिखाई दे। जहां तुम संघर्ष करो वहां तुम्हारा विश्वास दिखाई दे। और जब कभी तुम्हें फिर से लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, तब पीछे मुड़कर देखना कि कितनी बार तुमने सोचा था कि अब कुछ नहीं बचा, फिर भी तुम यहां तक पहुंच गए। इसका अर्थ है कि तुम्हारी कहानी में अभी भी आगे के पन्ने बाकी हैं। मत हारो मेरे प्रिय बच्चे। अपने आंसू लेकर भी आगे बढ़ो, अपने सवाल लेकर भी आगे बढ़ो, अपनी अधूरी प्रार्थनाएं लेकर भी आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा आज चाहे जितना भी उलझा हुआ हो, तुम्हारे कल की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। मैं तुम्हें शांति देता हूं ताकि तुम डर के बीच सही निर्णय ले सको। मैं तुम्हें साहस देता हूं ताकि तुम उस कदम को उठा सको जिससे तुम लंबे समय से डर रहे हो। मैं तुम्हें धैर्य देता हूं ताकि तुम उस चीज के लिए इंतजार कर सको जिसे समय चाहिए। और मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं, तुम्हारे भीतर मौजूद उस जीवन से है जिसे मैंने उद्देश्य दिया है। अब अपने मन को शांत करो, अपनी सांस को सामान्य होने दो और अपने हृदय से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं समाप्त नहीं हुआ हूं, मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है और मेरे सामने अभी भी रास्ते हैं। मैं आज डर से नहीं, विश्वास से चलूंगा। मैं अपने अतीत का कैदी नहीं रहूंगा। मैं दूसरों की राय को अपने भविष्य का फैसला नहीं बनने दूंगा। मैं हर दिन एक कदम आगे बढ़ूंगा और जब मुझे दिशा की जरूरत होगी, मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे सामने जो भी आए उसे अकेले उठाने की कोशिश मत करना। मेरे पास आना, मुझसे बात करना और फिर आगे बढ़ना, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। मेरे प्रिय पुत्र, अब एक बात अपने दिल में और गहराई से उतार लो। तुम्हें हर उस चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है जिसे तुम खोने से डरते हो, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन के लिए सही है उसे पकड़कर रखने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की शांति नहीं खोनी पड़ेगी। कई बार तुम किसी इंसान, किसी रिश्ते, किसी अवसर, किसी नौकरी, किसी सपने या किसी परिस्थिति को बचाने की इतनी कोशिश करते हो कि धीरे धीरे खुद को ही खोने लगते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि तुम्हारी जिंदगी किसी एक व्यक्ति के व्यवहार, किसी एक मौके, किसी एक असफलता या किसी एक फैसले से तय नहीं होती। तुम्हारे सामने अभी जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा संभावनाएं तुम्हारे जीवन में मौजूद हैं। इसलिए जो चला गया उसके पीछे अपना पूरा जीवन मत रोक देना। जो नहीं मिला उसके कारण जो तुम्हारे पास है उसे मत भूल जाना, और जो अभी नहीं हुआ उसके कारण आज की शांति मत खो देना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि इंतजार आसान नहीं होता। जब तुम किसी चीज के लिए लंबे समय तक प्रार्थना करते हो और बार बार वही स्थिति सामने आती है, तो तुम्हारा मन पूछता है कि आखिर कब। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उस कब के सवाल के बीच भी अपना विश्वास जिंदा रखो। तुम मेरे समय को अपने कैलेंडर से मत मापो। तुम मेरे काम को केवल अपनी आंखों से मत देखो। जिस तरह तुम्हें किसी बीज के अंदर चल रही प्रक्रिया दिखाई नहीं देती, उसी तरह तुम्हें हर उस बदलाव की जानकारी नहीं होती जो तुम्हारे जीवन के पीछे चल रहा है। हो सकता है आज तुम्हें केवल खाली जमीन दिखाई दे, लेकिन मैं उसी जमीन में भविष्य की संभावना देख रहा हूं। इसलिए अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का फैसला मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर जितना डर है उससे कहीं ज्यादा क्षमता मैंने तुम्हारे अंदर रखी है।
तुम खुद को जितना छोटा समझते हो उससे कहीं ज्यादा दूर तक तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें हर कदम पर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल ईमानदारी से आगे बढ़ना है। लोगों की तालियों के पीछे मत भागो। हर व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारा रास्ता सही है तो कुछ लोग तुम्हें समझेंगे और कुछ लोग नहीं समझेंगे। दोनों परिस्थितियों में तुम अपना उद्देश्य मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम हर किसी की राय के अनुसार अपने फैसले बदलते रहोगे तो एक दिन तुम खुद यह भूल जाओगे कि तुम वास्तव में क्या चाहते थे। इसीलिए अपने मन को स्थिर करो, जो सही है उसे पहचानो और फिर साहस के साथ उस दिशा में चलो। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारे उन सपनों को भी जानता हूं जिनके बारे में तुमने किसी को नहीं बताया। कुछ सपने ऐसे हैं जिन्हें तुमने खुद से भी छिपाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कई बार कोशिश करके भी परिणाम नहीं मिला। तुमने अपने आप से कहा कि शायद यह मेरे लिए नहीं है, शायद मैं इसके योग्य नहीं हूं, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, केवल इसलिए कि कुछ समय लगा है इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी संभावना खत्म हो गई, और केवल इसलिए कि कुछ प्रयास असफल हुए इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हमेशा असफल होना है। असफलता को अपना शिक्षक बनाओ, अपनी पहचान नहीं। हर बार जब तुम गिरे कुछ सीखा। हर बार जब किसी ने तुम्हें निराश किया तुमने लोगों को समझना सीखा। हर बार जब कोई योजना टूट गई तुमने खुद को संभालना सीखा। हर बार जब तुमने अकेलेपन का अनुभव किया तुमने अपने भीतर की आवाज सुनना सीखा। तुम्हारे जीवन का कोई अनुभव पूरी तरह बेकार नहीं है अगर तुम उससे सही सीख लेकर आगे बढ़ते हो। इसीलिए अपने अतीत को केवल पछतावे की नजर से मत देखो, उसे अपनी तैयारी की तरह देखो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम खुद को माफ करना शुरू करो। कितनी बार तुमने ऐसी गलती के लिए खुद को सजा दी है जिसे तुम आज बदल भी नहीं सकते। कितनी बार तुमने अपने पुराने फैसलों को याद करके खुद को कमजोर महसूस कराया है। तुम्हें अपने अतीत को मिटाना नहीं है, तुम्हें उससे बाहर निकलना है। जो हो चुका उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसके बाद तुम कौन बनोगे यह अभी भी तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए आज अपने पुराने रूप को विदा करने की हिम्मत रखो। तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कुछ साल पहले था। तुम्हारी सोच बदली है, तुम्हारी समझ बढ़ी है। इसीलिए खुद को उसी पुराने नजरिए से मत देखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि जब तुम आईने में खुद को देखो तो केवल अपनी कमियां मत गिनो, अपनी यात्रा भी देखो। उन दिनों को याद करो जब तुम टूट सकते थे लेकिन फिर भी उठे। उन परिस्थितियों को याद करो जिनसे तुम डरते थे लेकिन फिर भी उनका सामना किया। उन दिनों को याद करो जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे तुमने शायद अभी पूरी तरह पहचाना नहीं है, और मैं चाहता हूं कि अब तुम उसे पहचानो। तुम्हें हर दिन परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर दिन केवल थोड़ा आगे बढ़ना है। अगर आज तुम किसी के लिए अच्छा करते हो जबकि तुम्हारे अपने मन में दर्द है तो यह भी प्रगति है। अपने छोटे बदलावों को कम मत समझो, बड़ी जिंदगी छोटे फैसलों से बनती है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन में उन चीजों के लिए भी जगह बनाओ जो तुम्हारे मन को सच में जीवित रखती है। केवल पैसे कमाने, लोगों को खुश करने और हर समय व्यस्त रहने को जिंदगी मत समझो। तुम्हारे पास एक दिल है, उसे भी आराम चाहिए। तुम्हारे पास एक मन है, उसे भी शांति चाहिए। तुम्हारे पास एक आत्मा है, उसे भी मेरे साथ समय चाहिए। इसलिए कभी कभी रुकना कमजोरी नहीं है, कभी कभी चुप रहना हार नहीं है, कभी कभी पीछे हटकर अपनी दिशा देखना भी बुद्धिमानी है। तुम हर लड़ाई में कूदने के लिए नहीं बने हो। कुछ लड़ाइयों को छोड़ देना ही तुम्हारी जीत होगी। हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं। कुछ चीजें समय पर छोड़ दो। समय बहुत सी चीजों को साफ कर देता है जिन्हें तुम आज समझ नहीं पा रहे। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन से अनावश्यक शोर कम करो। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे ध्यान के योग्य नहीं है, हर ओपिनियन तुम्हारे विचार के योग्य नहीं है, हर व्यक्ति तुम्हारी एनर्जी का अधिकारी नहीं है। अपने मन की रक्षा करना सीखो, अपने जीवन को अपनी दिशा दो। और अगर तुम्हें दिशा समझ नहीं आती तो मेरे सामने शांत बैठो और पूछो, मुझे अभी क्या करना चाहिए। कभी कभी मैं तुम्हें पूरी मंजिल नहीं दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि धन महत्वपूर्ण हो सकता है, सफलता जरूरी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी शांति उनसे अधिक मूल्यवान है। ऐसा जीवन मत बनाओ जिसमें बैंक खाते की संख्या बढ़ती जाए लेकिन मन की शांति घटती जाए। ऐसी सफलता मत चाहो जिसके लिए तुम्हें अपने रिश्ते, अपना चरित्र और अपनी आत्मा खोनी पड़े। मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, समृद्ध हो, अपने सपनों को पूरा करो, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। जो सफलता तुम्हें अंदर से खाली कर दे उसे सफलता मत समझना। मैं तुम्हें ऐसी वृद्धि देना चाहता हूं जिसमें तुम्हारा जीवन बाहर से भी बेहतर हो
और भीतर से भी। मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज तुम्हारे सामने आर्थिक परेशानी है तो घबराकर गलत निर्णय मत लेना। अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो खुद को बेकार मत समझना। अगर तुम्हारी मेहनत का फल अभी नहीं मिला तो कोशिश बंद मत करना। अपने स्किल्स सीखो, अपने रास्ते तलाशो, सही लोगों से जुड़ो, नए अवसरों के लिए तैयार रहो और हर ईमानदार दरवाजे पर दस्तक देने से मत डरना। कभी कभी जिस जगह तुम अवसर ढूंढ रहे होते हो, अवसर किसी बिल्कुल अलग दिशा में इंतजार कर रहा होता है। इसीलिए अपनी आंखें खुली रखो। मैं तुम्हें केवल एक रास्ते तक सीमित नहीं करता। मेरे बच्चे, रिश्तों के बारे में भी मेरी बात सुनो। हर रिश्ता बचाने के लिए केवल तुम्हारा प्रयास पर्याप्त नहीं होता। प्रेम सुंदर है, लेकिन प्रेम के साथ सम्मान, विश्वास और ईमानदारी भी जरूरी है। किसी को प्यार करना और खुद को खो देना एक ही बात नहीं है। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं का लगातार मजाक बनाता है, तुम्हें छोटा महसूस कराता है या तुम्हारी शांति छीनता है, तो खुद को दोष मत दो। हर रिश्ता तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें सीख देने आते हैं, कुछ तुम्हारे साथ कुछ समय चलते हैं और कुछ लंबे समय तक साथ रहते हैं। हर किसी को हमेशा के लिए पकड़कर रखना जरूरी नहीं है। कभी कभी जाने देना भी प्रेम का एक रूप है, अपने लिए और दूसरे के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारा दिल किसी के कारण टूटा है तो मैं तुम्हें जल्दी से भूल जाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। दर्द को महसूस होने दो, लेकिन उसे अपना घर मत बनने दो। रोना कमजोरी नहीं है, किसी को याद करना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उस व्यक्ति के जाने के आसपास मत बनाना। जो चला गया उसके साथ तुम्हारी पूरी पहचान नहीं चली गई। तुम्हारे अंदर अभी भी प्रेम है, सपने हैं, क्षमता है, भविष्य है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास आगे बढ़ने का अवसर अभी भी है। धीरे धीरे अपने दिल को फिर से खुलने दो। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर अनुभव दोबारा नहीं होता और हर अंत तुम्हारे लिए बुरा नहीं होता। मेरे प्रिय पुत्र, जब तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत तेज भाग रही है और तुम पीछे छूट रहे हो, तब अपनी गति को लेकर शर्मिंदा मत होना। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी पूरी जिंदगी नहीं होती। लोग अपनी सबसे अच्छी तस्वीर दिखाते हैं, अपनी सबसे कठिन रातें नहीं। इसलिए दूसरों की हाईलाइट देखकर अपनी पूरी जिंदगी को जज मत करो। तुम्हें नहीं पता कि दूसरे व्यक्ति के पीछे क्या चल रहा है और दूसरों को भी तुम्हारी पूरी कहानी नहीं पता। इसलिए तुलना बंद करो, अपने रास्ते पर ध्यान दो। तुम अभी जहां हो वहां से आगे बढ़ो। तुम्हें किसी और की जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी जिंदगी को अर्थ देना है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सुबह, अपनी दोपहर या अपनी रात जब भी यह संदेश सुनो, एक बात जरूर याद रखो। तुम्हारा समय केवल घड़ी से नहीं बनता, तुम्हारे निर्णयों से बनता है। आज तुम क्या सोचते हो, क्या चुनते हो, किससे बात करते हो, किस बात को छोड़ते हो, किस बात पर ध्यान देते हो, ये छोटे निर्णय धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए आज अपने मन में एक नया निर्णय लो। मैं हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं हर असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा, मैं हर डर के आगे पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने जीवन में ऐसी चीजों को जगह दूंगा जो मुझे अंदर से मजबूत बनाती हैं। मैं अपने शब्दों का ध्यान रखूंगा, मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, मैं अपने रिश्तों का सम्मान करूंगा और सबसे बढ़कर मैं तुम्हारे साथ अपना संबंध जीवित रखूंगा। मेरे प्रिय पुत्र, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं हर कदम में तुम्हारे साथ रहूंगा। अब कल फिर मुलाकात होगी। अब तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।